नमस्कार। समय हो चुका है राइट और रॉन्ग का। आज मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, कुछ वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो है ओवैसी के नेता हैदराबाद से उनके समर्थक अबू फैसल का। ये वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिए। इशू पे बैठा हूं मैं, जो आज हमारे साथ जो हमारे देश में जो चल रहा है, आज वो सारे पर्दे फाश करूंगा। इनकी जनपद का अंडा, इनकी कोरोना वायरस का जो बहाना लेके जो गेम करे हैं ये लोग, और जो गेम कर रहे हैं गवे गांव जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत कम है, जो लोग ये जो हरकतें जो कर रहे हैं उसका सारे पर्दे फाश करूंगा और आप लोगों को सावधान करूंगा। आज की तारीख के बाद कोई इंजेक्शन नहीं लेना। कोई इंजेक्शन में क्या लगाया जा रहा, कौन सा इंजेक्शन दिए जा रहे हैं हमारी माँ और बहनों को, जो बच्चे ना हो, जो हमारे आबादी ना बढ़े। और ये मेरा कहना नहीं है भाई, जो उनके जो साथ के हैं, उनके ग्रुप के हैं, उनके लोग हैं, उन्होंने बता दिए। तो इनकी जनपद का अंडा, इनकी आप किसी को इंजेक्शन लेने मत दो ना। कोई इंजेक्शन देने के लिए कोई बोल रहा, उसका हाथ मोड़ दो। वो इंजेक्शन पहले उसको लियो बोलो। कोई इंजेक्शन लेने के लिए आपको मजबूर करता तो आधा इंजेक्शन उसको लियो बोलो, बाद में आधा तुम लियो। सिस्टरनी का नाम पूछो, अगरचे वो मुसलमान नहीं है तो आधा इंजेक्शन ये कोरोना शुरोना कुछ नहीं है। ये आरएसएस वायरस चल रहा अपने पास। सारी मीडिया को एक ही काम पे लगा दिए, किसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट करते रहो, इस्लाम को टारगेट करते रहो, मुसलमानों को बदनाम करते रहो, ताकि देश का माहौल खराब होता रहे। जो भगते हैं, जो कू और मूत्र पे अमल करते हैं, उनके जहनों में कू और मूत्र चलता रहे। इसी वजह से कोई मुसलमान को कारोबार करने नहीं दे रही, कोई मुसलमान को कहीं पे कुछ बेचने नहीं दे रही, कहीं मुसलमान को कहीं पे जाने आने नहीं दे रही। ये मिली साजिश है सरकार की। तो अब इस कोरोना भड़काओ भाईजान, और ये हमारा आज का हैशटैग भी है, इस देशद्रोही के सुर कैसे बदले जब इसको पता चला कि मीडिया इसको छोड़ने वाली नहीं है। सुनिए इसके सुर कैसे बदले, सुनिए। और रही बात, तू भगवा कहीं पे भी लगा ले, तेरी मर्जी। चाहे तेरी अम्मा के तेरी मर्जी, तू चाहे जा लगा ले, तू चाहे कहीं पे भी लगा ले, तेरी मर्जी। तू चाहे तेरी मर्जी, तू चाहे सामने लगा ले, तेरी मर्जी। तो ये था एक और नमूना इस जोकर का कि किस तरीके से ये भड़काऊ जबान बोल रहा था। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि इसकी सुर कैसे बदले, और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ सुर कैसे बदले। इसके वो वाला वीडियो डालिए जिसमें इसके सुर और तेवर बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। और रही बात, तू भगवा कहीं पे भी लगा ले, तेरी मर्जी। चाहे तेरी अम्मा के तेरी मर्जी, तू चाहे जा लगा ले, तू चाहे कहीं पे भी लगा ले, तेरी मर्जी। तू चाहे तेरी मर्जी, तू चाहे सामने लगा ले, तेरी मर्जी। तो जिसके वीडियो को 6 लाख व्यूज मिले हैं, जिसका फेसबुक पेज इतना वायरल है, इसका ओवैसी के साथ लिंक कितना गहरा है। अगर आप इसके फेसबुक पेज पर जाएंगे तो आपको दिखेगा AIMIM अबू फैसल लिखा है। बैनर पेज पर ओवैसी भाइयों के साथ इसकी तस्वीर है। समझिए कितने निकट है ये ओवैसी और MIM के। सुनिए क्या कहता है ओवैसी के बारे में, किस तरीके से कसीदे पढ़ रहा है। सुनिए इस वीडियो को। आप लोग दुआओं का एहतमाम कीजिए, दुआएं करिए इस हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के लिए और उनके भाई असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए और उनके आल अयाल के लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए, क्योंकि उनकी सलामती में हम हैदराबाद के मुसलमानों की सलामती है, हम दक्कन के मुसलमानों की सलामती, क्या सारे देश के मुसलमानों की सलामती है। जिस तरीके से दाड़ते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आप लोगों से ढका छुपा नहीं है। ना तो तारीफ के मुस्तहिक है वो लोग, ना तारीफ के मोहताज है वो लोग।
और ये देखिए, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको एक और वीडियो दिखाया था और उस पर शो भी किया था, जिसमें ओवैसी के एक और भड़काऊ भाईजान हैं जो कोरोना वॉरियर्स पर हमला कर रहे थे, गिरेबान पकड़ रहे थे उस पुलिस वाले का, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कहा कि मस्जिद में 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। देखिए ये वीडियो। आप मत जाओ, आप ठहरो, लाख डालना, परमिशन बताना, लाख डाल के जाना। तो बोले ना, फालतू बात नहीं, मैं फाइट नहीं कोई डाला था। फालतू बात नहीं। गाड़ी वहाँ पूरा इधर दबा दे के बोले ना, मैं बोल मस्जिद में ऐसे वाले पढ़ रहा हूँ। अरे कैसा है निकालते, तुम तरीके नहीं निकालना, तुम परमिशन बता के जाना। लाख डालता हूँ मैं मस्जिद को, मैं बोल रहा हूँ, लाख डालने क्या है तुम मस्जिद में नमाज जाके मंदिर में बना रहो। भाई से अब तुम नहीं थे, तुम नाम बता बैठ का। भाई को निकाल रहे वो, क्यों निकाल रहे? हाथ नको लाओ साहब। आप हाथ नको लगाओ, डिसिप्लिन में ड्यूटी करो आप, समझे? परमिशन बता के जाएंगे आप। और तो आज का हैशटैग जैसे मैंने आपको बताया, कोरोना भड़काऊ भाईजान। और सवाल यह है कि कोरोना बीजेपी आरएसएस साजिश कहकर भड़काऊ भाईजान भड़काए मुसलमान। मौलाना साद से लेकर अबू फैजल, भड़काऊ भाईजान के कितने चेहरे हैं? कब होगी भड़काऊ भाईजान पर सख्त कार्रवाई? मुस्लिम भड़काओ मुस्लिम डराओ का प्लान ये कब तक चलता रहेगा? लॉकडाउन फेल करवाने की कोई गहरी साजिश नहीं है ये? और शाहीन बाग से लेकर कोरोना जमातियों तक मुस्लिम डराओ प्लान जो चल रहा है, इसका पर्दाफाश करना जरूरी है। और इस्लामोफोबिया का जो रट लगाने वाले थे सेक्युलर जमाती, अब वो इस अबू फैसल, इस देशद्रोही पर चुप क्यों है? बीजेपी में सांप्रदायिक वायरस दिखता है सोनिया गांधी जी आपको, पर अबू फैजल जमातियों में, जफरुल इस्लाम खान में आपको सेक्युलर वायरस दिखता है, सांप्रदायिक वायरस नहीं दिखता। मैं तमाम मेहमानों का परिचय कराना चाहता हूं आज जो मेरे साथ इस बड़ी चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेरे स्टूडियो में इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर ITV नेटवर्क के रोहित सावल जी जुड़ चुके हैं। पहले भी मेरे साथ मेरे शो पर आए हैं और इनको तारीफ की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर जिस तरीके से आप धोते हैं, कई सारे गेस्ट डर रहे हैं आपसे डिबेट की शुरुआत में ही। देखिए मेरे साथ है सैयद अब्बास, कांग्रेस के हमदर्द है, आम आदमी पार्टी के हमदर्द है, जमातियों की हरकतों पर हमेशा पर्दा डालने के लिए वो मेरे साथ जुड़ते हैं। मेरे साथ है सैदुल कादरी, मुझे लगता है सैदुल कादरी उसी हैदराबाद से जहाँ से अबू फैजल और ओवैसी आते हैं, तो सैदुल कादरी भी उनको डिफेंड करेंगे मुझे लगता है। मेरे साथ आचार्य पवन सिन्हा है, आध्यात्मिक धर्मगुरु है, रिलीजियस लीडर है और इंडिया न्यूज़ के परिवार का हिस्सा है। मेरे साथ बीजेपी की वरिष्ठ प्रवक्ता शाइना NC भी जुड़ने वाली है। सबको शुरुआत में 1-1 मिनट का मौका देंगे। डिबेट ओपन करने से पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि मुसलमान, यासिर जिलानी जैसे कुछ मुसलमान क्या रुख रखते हैं इस अबू फैजल की सांप्रदायिक, देशद्रोही और उत्तेजित करने वाली बातों पर। यासिर जिलानी क्या कह रहे हैं, सुनिए। लीडर है जिसका अभी वीडियो देखने को मिला, अबू फैसल, जिस तरह की जहालत की बात कर रहा है, जिस तरह की हिंदू मुस्लिम क्लियर बात कर रहा है, वो लोगों को, मुसलमानों के अंदर एक डर पैदा कर रहा है। कह रहा है, किसके बारे में वो कह रहा है? वो कह रहा है उन हेल्थ कर्मचारियों के बारे में जो आपको सेहतमंद रखने के लिए आपके इलाके में आ रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी भाईजान? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जमात के ऊपर जब इसी हिंदुस्तान ने सवाल किया, जब जमात ने गलती करी, तो आपके बड़े बड़े बयान देखने को मिले। आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी और RSS है वो हिंदू मुसलमान करके एक जहर घोल रही है। आज आप खामोश हैं। हिंदुस्तान आपसे सवाल पूछ रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो मेरे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सैदुल कादरी एक 9 बजे के एंकर है जिनको कोई ज्यादा देखता नहीं है। उनकी रबिश रिपोर्ट में वो कहते हैं, रबिश रिपोर्ट मतलब जिसको कोई नहीं देखता वो रबिश है, उस रिपोर्ट में कहते हैं डर का माहौल है। सैदुल कादरी, अबू फैसल में आपको डर का माहौल दिखाई दिया, या आपको डरा हुआ मुसलमान दिखाई दिया, या आपको इस्लामोफोबिया का शिकार मुसलमान दिखाई दिया, या आपको टारगेटेड मुस्लिम की तरह दिखाई दिया, या आपको लगा कि इसकी बातों में हिंदू विरोधी जहर है? सैदुल कादरी हैदराबाद से, अबू फैसल के इलाके से, 1 मिनट आपका समय, बोलिए। मैं सबसे पहले मैं आपसे ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि MIM का मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। यकीनी तौर पर मैं उस
उसी शहर से मेरा ताल्लुक़ है जिसको हम सब हैदराबाद कहते हैं, और हैदराबाद के में हेडक्वार्टर्स है MIM का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, और नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इसी शहर के नुमाइंदगी करते हैं जी। रही बात ये अबू फैसल जो आपने वीडियो दिखाया, मुझे जहाँ तक मालूमात है ये हैदराबाद में नहीं सऊदी अरब में कहीं रहते हैं, और जहाँ तक कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का नाम अगर लगाने से वो पार्टी का लीडर नहीं होता। मुझे जहाँ तक मालूम है ये MIM के कोई लीडर वगैरह कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अकीदतन वो MIM का नाम अपने ID के साथ लगाते हैं। ठीक है। तो इनकी जो कुछ बातें आपने बताई, ये बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। इस तरह की बातें करने से हम किसी का भी ठीक है, सवाल ये नहीं है कि वो MIM का लीडर है नहीं है, वो MIM से जुड़ा हुआ है। उसके वीडियोस भी मैंने आपको दिखा दिए, क्या बोल रहा था ओवैसी के बारे में वो, और किस तरीके से अपने फेसबुक पेज पर वो MIM का नाम इस्तेमाल कर रहा है। सवाल ये है रोहित सावल जी, सवाल ये है कि एक व्यक्ति है वो ये सब जहरीली बातें कहता है जी। ट्विटर पर, फेसबुक पर। अगर मैं एक हिंदू हूं, मेरा नाम अगर राम शर्मा है, अगर मैंने कोई ऐसी बात कर ली तो ट्विटर मेरे ऊपर बैन लगा देता है। ठीक है, तुरंत राइट विंगर्स पे तुरंत बैन लग जाता है। इसके पेज पर 6 लाख व्यू आए, इसके हजारों फॉलोअर्स है, और इसके फॉलोअर्स ऐसे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। इमरान खान शाबाश, वेरी गुड मैसेज। अफसर खान वेरी गुड मैसेज। अबू फसल भाई यू आर ग्रेट। समीर आलम कहते हैं, ऐसे कई सारे मैसेजेस हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनके ऊपर कोई आर्टिकल नहीं लिखा जाता, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, इनके ऊपर हैदराबाद पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल ये सवाल है। जी शहजाद, आपने सवाल बहुत सही पूछा और इसका जवाब इस पैनल पे मौजूद सैदुल कादरी यहां बैठे हैं। जब आपने ये वीडियो दिखाया, इस वीडियो में बोला हुआ एक शब्द जिसे कहा जाए सांप्रदायिकता की चाशनी नहीं, जहर में डुबोया हुआ शब्द है ये। और ये कादरी साहब कह रहे हैं कि साहब MIM से नहीं है, हैदराबाद से। अरे साहब हिम्मत दिखाइए और सबसे पहले कहिए कि शख्स ने गलत बोला है। अगर इस तरह की जहरीली जुबान बोलने वाला शख्स आपके शहर में जाता है, और अगर आप संभ्रांत शहरी हैं, तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए ऐसे शख्स की कि भाईचारे को, हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ता है ऐसा शख्स, और वो भी ऐसे वक्त में, और आप टेलीविजन डिबेट में बैठ के उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि MIM से नहीं है। अरे साहब हाँ, हमारे शहर से है, MIM से नहीं है। अरे साहब कलेजा रखिए गलत को गलत बोलने का, सही को सही बोलने का। यही तो पॉइंट है ना सैयद अब्बास, यही पॉइंट है। एक सेकंड सैयद अब्बास, ये मैंने कब कहा आपको? मैंने कब कहा? नहीं सैयदुल कादरी, इसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए? आप तो सेकुलरिज्म को बचाने के लिए आप लोग हो। आप लोग सेकुलरिज्म के सुबह शाम आप लोग जो है पाठ पढ़ते हैं। सेकुलरिज्म का वायरस, सांप्रदायिकता का वायरस बीजेपी RSS में दिखता है, तो इसमें नहीं दिखा आपको सैयद अब्बास? सोनिया गांधी को सफरुल इस्लाम में नहीं दिखा, सोनिया गांधी और आपको ये जो सांप्रदायिकता का वायरस जमातियों में नहीं दिखा, जो जहालत में क्या क्या कर रहे थे ये सारे देश ने देखा है, और अब आपको इसमें भी नहीं दिखा। अगर दिखा होता तो सैयद अब्बास, द प्रोटेक्टर ऑफ सेकुलरिज्म, पोस्टर बॉय ऑफ सेकुलरिज्म, उठकर इसके खिलाफ केस करते। आप हो ना प्रोटेक्टर ऑफ सेकुलरिज्म, पोस्टर बॉय भी हो मेरे भाई। तो शहजाद भाई और जो भी तमाम हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं सबसे पहली बात ये बोलना चाहूंगा कि मेरे भाई सईदुल कादरी ने इसकी निंदा की है। इन्होंने बताया है कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब क्यों आप शब्द उनके मुंह में डाल रहे हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे गटर जैसे लोग को गटर में रहने दो, आप क्यों टीवी पर डाल? नहीं, ऐसा है, सुनिए ना, जब एक हिंदू अपनी दुकान पर भगवा झंडा डालता है तो केस हो जाता है। एक फल वाला अपनी हिंदू दुकान पे हिंदू लिख देता है तो केस हो जाता है। एक ट्विटर के यूजर ने मीम डाल दिया कि संतरों पर बैन हो जाएगा सेकुलरिज्म के बचाव में, तो उस पर केस हो गया, पर इस पर कोई केस नहीं। ये जहर उगल रहा है। ये क्या बोल रहा है? हिंदुओं का नरसंहार होगा। ये क्या बोल रहा है? ये अबू फैसल देशद्रोही ये कह रहा है कि ये कोरोना वॉरियर्स को पीटेगा, हाथ तोड़ेगा, ये नर्स को इंजेक्शन लगाएगा, ये नपुंसक करने की इंजेक्शन है। और सैयद अब्बास, आपका गुस्सा कहां है? रोज 250 ग्राम गुस्सा लेकर बैठने वाला सैयद अब्बास आज इतना शांत, आज ऐसे लग रहा है कि पता नहीं आज आपने कौन सी मेडिटेशन की क्लास करके आप बैठे हो। मेरे
मैं रोज आपके चैनल पे श्री श्री रविशंकर जी का इंटरव्यू देखता हूँ, इसलिए मैं नहीं, वो 5 बजे आप देखिए, पर आज मुझे बताइए कि आपका पारा क्यों नहीं चढ़ा? ये आदमी अबू फैजल मुसलमान या इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ये गंदी नाली का कीड़ा है। सर, गंदी नाली का कीड़ा है तो इसको एमआईएम में पनाह क्यों मिली है? वक्त की बर्बादी है, वक्त की बर्बादी है। वक्त की बर्बादी कुछ नहीं है सर, ये वक्त की बर्बादी। जब कोई अपू फैसल बोलता है तो वक्त की बर्बादी है, इस पे चर्चा मत करो। पर कोई और अगर कोई मुसलमान से फल सब्जी नहीं खरीदता तो ओ हो इस्लामोफोबिया हो गया, ओ हो मुसलमानों का जीना यहाँ पर हराम हो गया। अरे छोड़िए सर, आप जैसे डबल स्टैंडर्ड। शाइना एनसी, वेयर इज अरुंधति रॉय? आज अरुंधति रॉय कह रही थी कि एक अरुंधति रॉय कह रही थी, ओहो देयर इज इस्लामोफोबिया, ओहो देखो मुसलमानों के नरसंहार की तैयारी की जा रही है क्योंकि एक फल वाले से फल नहीं खरीदा। ठीक है, ये अरुंधति रॉय कह रही थी। अरुंधति रॉय को अब ये वीडियो नहीं दिखा अबू फैजल का? ये अरुंधति रॉय के जो समर्थक है, इटालियन कॉफी पीने वाले, खान मार्केट में बैठने वाले पत्रकार, वो उनको ये वीडियो नहीं दिख रहा, वो आर्टिकल लिखेंगे गल्फ न्यूज में। शाइना एनसी, 1 मिनट आपके पास। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जब पूरा देश एकजुट लड़ रहा है कोरोना से, तो मजहब के नाम पे कृपया हम चर्चा न करें, लेकिन हम जरूर समझें कि हेल्थ वॉरियर्स जो है अपना काम कर रहे हैं। कोई भी मजहब के लोग हो जो उनको रोक रहे हैं, उनको अपना काम नहीं करने देंगे, तो हम कैसे इस पूरे जंग में जीतेंगे? जरूरी ये है ये समझना कि ट्रेसिंग के लिए आपको तहकीकात करनी पड़ती है। ट्रेसिंग के बाद होता है टेस्टिंग के बाद होता है ट्रीटमेंट। और जो पहले ही स्टेज में ऐसे मारपीट होती है, और मारपीट जहां आपको लगता है कि आप शासन प्रशासन के खिलाफ जा सकते हैं, तो बहुत ही अफसोसजनक टिप्पणी है। हाल ही में मैं सुन रही थी कि क्या बोल रहे हैं हिंदू, क्या बोल रहे हैं मुसलमान। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। कोरोना जब आता है, क्या देखता है कि कोई अमीर है या गरीब, या कोई हिंदू है या सिख है या ईसाई है। मैं मानती हूँ कि हमें ये समझना है कि समाज के जो ठेकेदार बैठे हैं, समाज के जो मॉरल कस्टोडियंस बैठे हैं, वो सही संदेश दें। कितना आप सिर्फ मोदी जी के ऊपर निर्भर रहेंगे और हमारे शासन प्रशासन के ऊपर, जो आप उनको अपना काम नहीं करने देंगे, जो वो अपने जिंदगी को जंग पे if they are the soldiers and the warriors of fighting corona, we must cooperate. पर आचार्य पवन सिन्हा जी, इस वीडियो को अगर आप गहराई से देखें, इसमें जो हिंदू विरोधी बू आती है, हिंदू विरोधी इसका जो कंटेंट है, क्या क्योंकि ये हिंदू विरोधी है, ये हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाता है, इसलिए सैयद अब्बास और सैदुल कादरी उस उत्सुकता से नहीं बोल रहे? अगर ये वीडियो, मान लीजिए अगर ये वीडियो कोई राम शाह ने बनाया होता और इसमें बातें कोई और संप्रदाय के बारे में कही होती, तो अभी तक कहा गया होता कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है, हाहाकार मच जाता। सैदुल कादरी, सैयद अब्बास मेरे शो में डिबेट नहीं होने देते। पर आचार्य पवन सिन्हा वो आज आपसे भी ज्यादा शांत है। वो कह रहे अबू फैजल बेचारा, इसके ऊपर चर्चा मत कीजिए, इस पे क्यों चर्चा कर रहे, टाइम वेस्ट मत कीजिए। आचार्य पवन सिन्हा, इसको बोलते हैं लीपा पोती, सेकुलरिज्म की लीपा पोती। मेरे विचार से अब देखो जाग गए, सैयद कादरी जाग गए। एक सेकंड पवन, आचार्य को बोलने दीजिए सर, आचार्य को बोलने दीजिए। उन्होंने जो बोला है या इस प्रकार के जो लोग बोल रहे हैं, आप देखिए वो जो जहर है वो ऐसे ही नहीं है, वो एक निश्चित ऐसे शब्दावली है जो कई लोग लगातार अलग अलग जगहों पर एक सी बात बोल रहे हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि कहीं कोई ऐसी खिचड़ी अवश्य पक रही है जो एक रॉन्ग फॉल्स नैरेटिव खड़ा करके समाज और देश के खिलाफ काम करना चाह रही है। मैं बहुत लंबे समय से ये ऑब्जर्व कर रहा हूं, जिस तरीके से कश्मीर में बात होती है और पत्थर फेंके जाते हैं, ठीक वैसे ही दिल्ली में होता है, वैसे ही हैदराबाद में होता है, वैसे ही लखनऊ में होता है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं कोई गहरी बात, क्योंकि उनके शब्द और उसके एसेंस पर ध्यान दिया जाए, सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो साहब हैं, ये केवल खप्ती नहीं है, ये बहुत तेज हैं और कहीं से सुन के ये इस बात को बोल रहे हैं। और इस्लामोफोबिया जैसी कोई चीज भारत में नहीं है। अब तो मुझे लग रहा है हिंदू फोबिया है।
हिंदू फोबिया रोहित सावल, क्या ऐसा है, क्या एक तबका है जिसमें हिंदू हेटेड इतना है? देखिए ना, पालघर की बात करते हैं तो उस पत्रकार को 12 घंटे बिठाया जाता है, और ये अबू फैजल को कितनी देर पुलिस ने बिठाकर इंटरोगेट किया? बिल्कुल शहजाद, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया की अगर बात करें, वो जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे देश का, और जैसे मौलाना कादरी साहब हैं, सैयद अब्बास साहब हैं, और ये जागरूक ये जो लोग हैं सोशल मीडिया पर खास एक्टिव रहते हैं, किसी ने ये सहमत नहीं, अभी ये कह रहे हैं डिस्कशन मेरे साहब है, इन लोगों पर डिबेट मत करिए, इन लोगों पर डिस्कशन मत करिए। अरे साहब, क्या आपने कभी मांग उठाई कि इनको बैन करना चाहिए सोशल मीडिया हैंडल्स पर इनके? ये एकदम जहर फैला रहे हैं। सैयद अब्बास, सेक्युलर सन्नाटा हो जाना चाहिए, पालघर पर सेक्युलर सन्नाटा, कुछ मत बोलिए, सेक्युलरिज्म काम पर है, बैन कर देना चाहिए। अबू फैजल पर सेक्युलरिज्म काम पर है, कुछ मत बोलिए, लगवाना चाहिए। अरे मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आप जेल में डाल के बंद कर दो। और तो आप मुझे बताइए, आपने क्या मुहिम छेड़ी? नहीं, शाइना एनसी, इन्होंने कौन सी मुहिम छेड़ी? वैसे तो मुस्लिम लाइव्स मैटर का हैशटैग चलता है, वैसे ये पत्र लिखते हैं, मोमबत्तियां उठा देते हैं, प्लेकार्ड उठा देते हैं। आज सैयद अब्बास और सैयदुल कादरी प्लेकार्ड भूल गए, शो में प्लेकार्ड लाना भूल गए वो। शाइना एनसी जी आप मत बताइए। शाइना एनसी, सेक्युलर आउटरीच कहाँ है? ये सेक्युलर आउटरीच कहाँ है? जब कोई अगर अखलाक के बारे में बोल दे, अगर कोई पहलू खान की चीज हो जाए तो सेक्युलर आउटरीच दिखता है, पर पालघर पर सेक्युलर चुप्पी, इस मामले पर सेक्युलर चुप्पी। अगर इतने ही क्रोधित थे सैयद अब्बास तो वो हैशटैग चलाते, कंप्लेंट करते, लेटर लिखते, कुछ तो करते। शाइना एनसी, सैयद अब्बास और मौलाना जी को सिर्फ एक सवाल पूछिए, ये सिलेक्टिव एमनीशिया जो होता है, जहां आप अपने प्रिज्म से देखते हैं कि कहाँ सही कहाँ गलत। आपने सही कहा, अखलाक को लेके आउटरीच होना चाहिए था, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो पालघर में 2 संत की हत्या होती है और 500 लोग बाहर आते हैं, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग, नैतिक जिम्मेदारी, मॉरल जिम्मेदारी के बारे में कोई सोच नहीं रहा है? तो इट कैन नॉट बी सिलेक्टिव। हम कहते हैं और गर्व से कहते हैं कि भारत एक सेक्युलर। सैयदुल कादरी, जवाब दीजिए, चयनात्मक सेक्युलरिज्म क्यों है आपका? चयनात्मक आउटरीच क्यों है आपका? सैयदुल कादरी एंड शाइना एनसी ऑन स्क्रीन। सैयदुल कादरी, जवाब दीजिए शाइना एनसी का, चयनात्मक क्यों है? केसीआर की सरकार है तो आप कुछ नहीं बोलेंगे वहां पर? देखिए, पहली बात मैं जवाब दूं कि पालघर में जो संतों का कत्ल आम हुआ, जो मॉब लिंचिंग हुई, उसकी सख्त तरीन अल्फाज में हमने मजम्मत की, और हर वो शख्स की जो कानून अपने हाथ में लेगा, मैं उसकी मुखालिफत करूंगा और उसके खिलाफ में आवाज उठाऊंगा, चाहे वो अखलाक की मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो साधु संतों की हो, किसी की भी हो। हिंदुस्तान को ये बनाना रिपब्लिक हम बनने नहीं देंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे, एहतजाज करते रहेंगे। और रही बात हैदराबाद में राजा सिंह जैसे बीजेपी एमएलए की, और चाहे बकवास हो या अबू फैसल की बकवास हो, हम दोनों को सख्त-तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बीजेपी का एमएलए राजा सिंह हो या अबू फैसल हो, हम दोनों। देखिए कोशिश देखिए, रोहित सावल कोशिश देख रहे हैं आप देख रहे हैं, ये स्टैंड अलोन कंडेम नहीं करेंगे इसको किसी के साथ जोड़ेंगे, किसी राजा सिंह के साथ जोड़ना है। ये स्टैंड अलोन कंडेमनेशन क्यों नहीं हो सकता इसका? क्यों नहीं कह सकते अबू फैजल गलत है, एमआईएम का कॉर्पोरेटर गलत है? किसी के साथ तुलना क्यों करनी है इसकी? अरे उन्हें नहीं है भाई, मुझे मालूम है। शाइना फिर रोहित। शाइना बोलिए, शाइना कंप्लीट कीजिए। देखिए ये क्यों मैंने शब्द इस्तेमाल किया सिलेक्टिव एमनीशिया, क्योंकि आप कभी कभार आपकी दृष्टि से बोलेंगे, आज बोलेंगे चैनल के ऊपर, इंडिया न्यूज के ऊपर, लेकिन आप पहले नहीं बोलेंगे जब हादसा होता है। समाज के ठेकेदार या समाज के जो लीडर्स हैं, उनको तब बोलना चाहिए जब हादसा होता है। पालघर के बाद क्या किसी ने कोई टिप्पणी की? प्रशासन का भी फेलियर रहा है, जहां लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मेंटेन किया गया, और वहां हमने देखा है कि जिस परिपेक्ष में आज आपकी चर्चा हो रही है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी रिलेटेड नहीं है। ये तब है जब आप कानून अपने हाथ में लेते हैं और सिलेक्टिवली ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं। रोहित सावल बिल्कुल, मेरा सवाल कादरी साहब आपसे, कादरी साहब ये बताइए, जो चर्चा हमारी हो रही है कि आपने कहा लेकिन आप एक ही बात पे अड़े, वो एमआईएम से नहीं है। अरे साहब, आप कह रहे हैं कि आप भी एमआईएम से नहीं है। जब आप भी एमआईएम से नहीं है, वो भी एमआईएम से नहीं है, लेकिन उसने गलत किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब हम डिबेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साहब हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन क्या
कादरी साहब इसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, कोई शिकायत दर्ज करवाएंगे? क्योंकि इतनी भद्दी भाषा, इतनी गंदी भाषा और इतनी जिसे कहा जाए जो हेट जिसमें भरा एक एक शब्द में, वो हमने इस पूरे कोरोना काल में नहीं सुना साहब। बिल्कुल रोहित, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो हिंदुओं का नरसंहार चाहता है, वो चाहता है हिंदुओं का बलात्कार हो जाए। सैयद कादरी, बरसों से वो हेट मैसेजेस दे रहा था सोशल मीडिया के जरिए, ताकि नेशनल मीडिया में कहीं ना कहीं वो आ जाए। आज आपने उसकी पूरी आरजू पूरी कर दी। सर लाखों लोग फॉलो करते हैं उसको, कि आप लोग सोशल मीडिया पे दिन भर एक्टिव रहते हैं। इस देश का हर तथाकथित बुद्धिजीवी एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पर। छोटी छोटी बात पर ट्वीट किए जाते हैं, तस्वीरों पर ट्वीट किए जाते हैं, लेकिन जब एक शख्स जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, अगर वो शख्स इस तरह से हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली भाषा का इस्तेमाल करता है, तब ये क्यों नहीं बोलते ये लोग? तब ये क्यों ट्वीट नहीं करते? क्यों ट्वीट नहीं करते? क्यों बात नहीं निकलती? और इस सवाल पर हम लौट कर आएंगे। मैं आपको कोरोना के अपडेट्स दिखाना चाहता हूं, तुरंत लौट कर आएंगे इन अपडेट्स और हेडलाइंस के बाद। डिबेट का टॉपिक अब भी यही है कि कोरोना के कितने भड़काऊ भाईजान, कितने चेहरे हैं इन भड़काऊ भाईजान। अपडेट्स और उसके बाद लौट कर। अफवाह पर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट सामने आया है। मैं पूरी तरह से ठीक हूं और स्वस्थ हूं, अमित शाह ने कहा है। मुझे किसी तरीके की बीमारी नहीं है। अमित शाह का ये ट्वीट था। मेरे स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैलाई गई। अमित शाह ने ट्वीट किया है। लाखों शुभचिंतकों ने चिंता जाहिर की, उनका शुक्रिया। मैं पूरी तरह से ठीक हूं और स्वस्थ हूं। यह अमित शाह का ट्वीट आया है क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही थी, कई लोगों ने अटकलें लगाई थी, तो मेरे स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैलाई गई है, यह अमित शाह ने कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये बताया है। शुभचिंतकों ने चिंता जाहिर की थी, उसका शुक्रिया अदा किया है। अपने स्वास्थ्य को लेकर अफवाह पर अमित शाह ने ट्वीट करके इन तमाम अफवाहों को एक तरीके से उनका दी एंड कर दिया है। ये और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी राकेश सिंह जुड़ चुके हैं। राकेश, बताइए कौन सी अफवाहें थी और उन अफवाहों को लेकर अमित शाह का क्या ट्वीट था? देखिए, पिछले कई दिनों से सज्जाद जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर लगातार खबरें सोशल मीडिया पर आ रही थी, जिसके मुताबिक उनका स्वास्थ्य काफी खराब बताया जा रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों से इसके बारे में तरह तरह की और अफवाहें बढ़ गई थी। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट में बेहद भावनात्मक ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में जो मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई गई हैं वो कतई सत्य नहीं है। और ऐसे समय में जबकि पूरा विश्व जो है महामारी से लड़ रहा है और उसके समय मेरे स्वास्थ्य के बारे में जो मनगढ़ंत अफवाह फैलाई गई हैं वो कतई उचित नहीं है। और जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है उनके प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना या दोष नहीं है और सभी को उन्होंने धन्यवाद दिया है। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर अफवाहें जो फैलाई जा रही थी उनके स्वास्थ्य को लेकर, उसको लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट की है। जी राकेश, सितंबर में अमित शाह जी की लिपोमा सर्जरी हुई थी। हालांकि एक माइनर प्रोसीजर होता है, लिपोमा सर्जरी हुई थी और उसके बाद वो लगातार मीटिंग्स तो ले रहे थे, पर फिर भी कोई शरारती तत्व थे जो ये अफवाह फैला रहे थे। देखिए, साफ तौर पे ऐसे तत्व हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर लगातार उनके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग गृह मंत्रालय देखते हैं तो लगातार गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लगातार उच्च स्तरीय बैठक में वो शामिल रहे थे। अगर बात करें कि कल जो है उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की थी, उससे पहले डीजी सभी जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के डीजी के साथ बैठक की थी, तो लगातार बैठक कर रहे थे और उसकी तस्वीरें भी आ रही थी। लेकिन जिस तरह से ये बातें सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से चल रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री काफी अस्वस्थ हैं और उनकी हालत काफी खराब है, और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी स्थिति स्पष्ट की है और कहा है कि जो उनके बारे में जो द्वेष मनगढ़ंत फैलाया गया है अफवाह, वो कतई सही नहीं है। वे पूरी तौर से स्वस्थ हैं और मैं अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद देता हूं कि आखिरकार उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा
कि जो लोग इस तरह के दुर्भावना फैला रहे हैं या अफवाह फैला रहे हैं तो वो उचित नहीं है। वहीं राकेश मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त इसी खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। शाह की सेहत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी ट्वीट अब सामने आया है। अमित शाह के बारे में अमानवीय टिप्पणी निंदनीय है, ये जेपी नड्डा जी कह रहे हैं। जेपी नड्डा अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं, लोगों को सद्बुद्धि दे भगवान, ये कह रहे हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर जताई है नाराजगी। मेरे साथ अगर शाइना इंसी भी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी की, उनको भी जोड़ा जाए साथ में। पर राकेश, देखिए बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बारे में जो शरारती तत्व, मैंने भी ये ट्वीट देखे थे, मैंने जानबूझकर इन ट्वीट्स का हवाला नहीं दिया क्योंकि वो दिखाने लायक भी नहीं है, उनके मरने तक की कामना की जा रही थी। राकेश, अब समझ में आ रहा है कि वो क्लैरिफिकेशन आया अमित शाह जी का और उसके बाद जेपी नड्डा जी का कि वो भर्त्सना करते हैं ऐसी शरारती ट्वीट्स की, शरारत वाली अफवाहों की। राकेश, देखिए, जिस तरह से जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है गृह मंत्रालय की, लगातार उन्होंने अपने कार्यों से लोगों को, खास तौर पर अगर देशवासियों की बात करें तो लगातार जो है चौकस किया है। और लोगों, चाहे बात अगर धारा 370 की बात हो या कई अन्य जो उनके समय कई कदम उठाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो जोड़ी है वो लगातार देश को आगे ले जाने की लगातार कर्तव्य निष्ठ है और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो लगातार इस तरह की खबरें उड़ाते हैं और पिछले कई दिनों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर जो सोशल मीडिया पर लगातार अफवाह फैलाई जा रही थी, उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति स्पष्ट की है और उनका कहना है कि वे पूरी तौर पर स्वस्थ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कई दिनों से लगातार केंद्रीय गृह मंत्री उच्च स्तरीय बैठक ले रहे। जी शुक्रिया राकेश, आपने ये अपडेट दिया हमें। शाइना एनसी, रोहित सावल, मैं शाइना एनसी, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, देखिए ना सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अबू फैसल से लेकर कुछ ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मारे जाने की कामना करते हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि देखिए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं तो झूठ अफवाहें फैलाते हैं, जैसे ही अबू फैसल फैला रहा है। सोशल मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, सेक्युलर जमात इस पर चुप है, पर इस पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए शाइना एनसी, इन तमाम तबकों पर? मुझे लगता है सबसे पहले तो एक आवाज में इसकी खंडन करनी चाहिए। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई साधारण व्यक्ति हो, ये मनोकामना कि हम देखेंगे कि वो कैसे जीवित रहें, इनका देहांत होना चाहिए, ये फोरम नहीं है। सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जो ऐसे हेट्रेड और अफवाहें भी फैलाते हैं, उनके प्रति कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन हमें ये समझना है कि समाज के जो ठेकेदार आज आपके शो पे बैठे हैं, जो सोचते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं कम्युनिटीज के, तो उनको भी ये समझाना चाहिए। ये जिम्मेदारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि कोरोना को लड़ने में कोई भी हेल्थ ऑफिशियल के प्रति कार्रवाई न हाथापाई न हो, और हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और ये प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के नहीं है, प्रधानमंत्री है पूरे देश के, तो आप सोच समझ के अपने सम्मान के साथ जो आपको सवाल उठाने हैं as legitimate voices of dissent, you're welcome to do so, but not in this kind of पर प्रॉब्लम ये है शाइना, रोहित सावल, प्रॉब्लम ये है कि जब शाहीन बाग सोच में इसको कहता हूं, शाहीन बाग सोच में क्या निकला? मोदी हिटलर है, हिटलर की मौत मरेगा, ये बातें कही गई। सैयद अब्बास सैदुल कादरी ने डिफेंड किया इस मंच पर। आपको पता है ये सोच है, ये पत्रकार जिसने ये बात कही है अमित शाह के बारे में, उसकी फोटो है एक बहुत बड़े विपक्ष के नेता के साथ में, उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहता इस वक्त पर रोहित सावल सोच क्या है इसके पीछे? बिल्कुल शहजाद, आपने जो फोटो वाली बात की बिल्कुल ठीक है, आप शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, तो ये एक मानसिकता है, ये मानसिकता है कि साहब आप जिसे कहा जाए किसी के पीछे जबरदस्ती पीछे पड़ने वाली बात है। और कुछ लोग ऐसे, शायद वैसे लोग कई बार पैनल पे भी बैठते हैं, डिबेट्स पे बैठते हैं, वो लोग इन लोगों को डिफेंड करते हैं और इन लोगों का हौसला हमेशा बढ़ता रहता है। इसके अलावा जब वो सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें करते हैं, उनके गलत को कोई गलत नहीं ठहराता। जैसे आज हम दिखा रहे हैं जो अबू फैसल का, उसने जो गलत किया उसको सोशल मीडिया पर गलत नहीं कहेंगे, उसके लिए कहेंगे अरे साहब ऐसे आदमी को क्या बोलना, ऐसे आदमी ये तो गलत कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में चर्चा मत करिए।
साहब कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत बोलिए, सोशल मीडिया पर भी बोलिए, लेकिन अगर वो अबू फैसल होगा तो उसको गलत नहीं बोलेंगे। यही सोच है, यही मानसिकता सैयद है अब्बास, जिसको सैयद बदलने की अब्बास, जरूरत है। सैयद अब्बास, आपने ना शाहीन बाग की सोच को कंडेम किया, ना आप इसको कंडेम कर रहे हैं अबू फैसल को, और ना आप इस पत्रकारों को कंडेम करेंगे जो अमित शाह के मरने की कामना करते हैं। दिक्कत यह है आप सॉफ्ट हो जाते हैं, आप इनको जैसे कहते हैं ना लंबी रस्सी देते हैं, गिव देम अ लॉन्ग रोप। क्यों सैयद अब्बास, क्यों? जी मैं हाँ अबू फैजल को मैं बहुत गलत मानता हूँ। अबू फैजल जैसे लोग की मैं घृणा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। कड़ी निंदा से कुछ नहीं होता ना। आपने शिकायत क्यों नहीं की? नहीं, वहां की सरकार ने, वहां की पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इस पत्रकार ने जिसने अमित शाह जी के बारे में ट्वीट किया उसके खिलाफ आप जाएंगे क्या? अमित शाह आपका राजनीतिक दुश्मन हो सकता है, वैचारिक दुश्मन हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए ना आपके। मेरी करीबी दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरी जिंदगी में पहली बार ये अबू फैजल का नाम सुना है आपसे, वीडियो देखा है आपसे। नहीं, उसके चाहने वाले तो लाखों में, ऐसा चाहने वाले लाखों में हैं, उसके कसीदे गाने वाले लाखों में हैं। ये जबीर सिद्दीकी गा रहा है, यूनुस अहमद गा रहा है, याकूब शेख गा रहा है। आदमी मानता हूँ वो गंदी नाली का कीड़ा है वो अबू फैजल। नहीं, गंदी नाली का कीड़ा बोलकर नहीं होता ना, तो गंदी नाली के दूसरों के लिए भी आप यही अपना दीजिए। उनके यहाँ तो बोले हिंदू राष्ट्र आ गया, इस्लामोफोबिया आ गया। आचार्य पवन अफवाह फैलाता है, ये भी गलत है, ऐसे अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। नहीं, आचार्य पवन सिन्हा आज जो गुर्राने वाला सैयद अब्बास है, आज वो बिल्ली की तरह मियाओ कर रहा है। आचार्य पवन सिन्हा गुर्राने वाला सैयद अब्बास आज मियाओ कर रहा है क्योंकि अबू फैजल है उसका नाम। अरे रमजान का महीना है भाई साहब। मैं उस दिन को याद कर रहा हूँ जब हम इंडिया न्यूज पर आप ही डिबेट कर रहे थे, आपने वो मुद्दा उठाया था पालघर वाला। उस वक्त तक ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। हमारे साथ श्री कादरी साहब भी थे, अब्बास साहब भी थे। तो कंडीशनल कह रहे थे कि लोगों को हाँ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पहले लखनऊ में देखिए कमलेश जी के साथ क्या हुआ, तो वो भी कंडीशनल था। देखिए अब्बास साहब, कभी कभी समाज की खातिर हमें अनकंडीशनल क्रिटिसिज्म करना चाहिए, अनकंडीशनल। उस दिन भी कंडीशनल क्रिटिसिज्म था कि पालघर का तो बात की बात है, पहले वहां पर क्या हुआ, फिर वहां पर क्या हुआ। अब लगातार जब लोग ऐसा कहते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं, तो फेथ लूज होता है। देखिए दोस्ती तो दोनों तरफ से होगी ना, भाईचारा तो दोनों तरफ से होगा। एक भाई कहे तो दूसरा चारा बनाए, ये नहीं होगा। तो ऐसे समय में एकदम अनकंडीशनल कंडमेशन होना चाहिए। और आप जैसे लोगों को तो और आगे बढ़कर इन लोगों को बैन करवाने की कोशिश करनी चाहिए। सैयद कादरी, कंडीशनल नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। पर आप तो पहले देखते मुख्यमंत्री कौन है, वहां की पार्टी कौन सी है, फिर आपका सेक्युलरिज्म जागता है। ये कैसा सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म है सैयद कादरी आपका? अरे हमारा जो तेलंगाना का सीएम है केसीआर साहब 100% सेक्युलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो 100% सेक्युलर है, तो मुझे उम्मीद है कि सैयद कादरी और सैयद अब्बास आज दोनों पत्र लिखेंगे, कंप्लेंट करेंगे फेसबुक को, ट्विटर को, असदुद्दीन ओवैसी को, सोनिया गांधी को कहेंगे कि अपने लेटर में सांप्रदायिक वायरस अबू फैजल में भी देख ले, जफरुल इस्लाम खान में भी देख ले, जमातियों में भी देख ले, उस पर चुप ना रहे। सिर्फ बीजेपी आरएसएस में सांप्रदायिक वायरस क्यों दिखता है, ये सेक्युलरिज्म की एक ही आंख क्यों चलती है, ये मेरे समझ के बाहर है। पर मेरे शो का भी समय खत्म हो चुका है, इसलिए सेक्युलरिज्म की एक आंख पर मैं और ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा। पर जाते जाते आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे पास एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, उसकी तरफ भी जाएंगे। हम फिर मिलेंगे सोमवार को फिर से देखना राइट अराउंड 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।